हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला एलकेओ में। आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय का प्रीवियस पेपर लेके आए हैं, जो कि हमारा एक अपकमिंग एग्ज़ाम लगा है केवीएस का। तो उसी से उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग लेके आए हैं। तो जो केवीएस एग्ज़ाम 2018 में हुआ था, उसके क्वेश्चंस हम लोग आपके सामने लेके आए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तथा व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जिससे कि आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी होगी। हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, कोहन का मानना है कि अभिप्रेरित करने के लिए सही प्रदान करना आवश्यक है। कोहन का क्या मानना है, मतलब जब अगर जो अभिप्रेरित कोहन का मानना है कि अभिप्रेरित करने के लिए सही प्रदान मतलब किसी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या आवश्यकता होती है। अभिप्रेरित करने के लिए परिवेश की आवश्यकता होती है। अमाशय से निम्नलिखित कौन सा अमाशयी रस स्रावित होता है। अमाशय से निम्न जो होता है अमाशयी रस कौन सा स्रावित होता है, यह हम लोगों का HCl तथा पेप्सिन स्रावित होता है। यह किसका मानना है कि उपलब्धि, संबंधन तथा शक्ति ये तीन अभिप्रेरण की व्यवस्था करने हेतु महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। यह आपका हो जाएगा मैक्क्लीलैंड। ठीक है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अमाशय में पदार्थ के प्रवेश की अनुमति देने वाले पेशी वलय कहलाता है। यह आपका हद संवरणी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। जो खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत है, व्यक्ति मतभेद का सिद्धांत, ये भी सही है। अतिभार का सिद्धांत, ये भी सही है। अभिप्रेरण का सिद्धांत, ये आपका नहीं है। उपलब्धि अभिप्रेरण को निम्न में से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। यह आपका किसी स्पर्धात्मक स्थिति में पहुंचने अथवा उससे दूर रहने हेतु खिलाड़ी को पूर्वानुकूलता, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन हो जाएगा आपका। सामान्यतः मिट्टी, काद तथा राजंगिरी से निर्मित कृत्रिम झीलों जिनमें काफी मात्रा में भूपृष्ठ जल जमा किया जाता है को कहा जाता है। यह आपका हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अवरुद्ध जलागार। जो जल इकट्ठा किया जाता है उसे जो कृत्रिम झीलों द्वारा जो पृष्ठभूमि जल एकत्रित किया जाता है उसे अवरुद्ध जलागार कहते हैं। हाल बॉक का वजन और व्यास कितना होता है। हाल बाग जो होती है, हाक बॉल होती है, उसका वजन आपका 156 से 163 ग्राम तथा इसका व्यास 71.3 टू 74.8 मिलीमीटर होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोई अच्छा दिख सकता है, अच्छा अनुभव कर सकता है और लंबा जीवन जी सकता है। वह आपका हो जाएगा नियमित व्यायाम के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति किसी समूह में इतना तल्लीन हो जाता है कि गुमनाम सा हो जाता है तो वह व्यक्ति, ये आपका हो जाएगा निर्व्यक्तिकरण के कारण अंतर्बाधा प्रवर्तित करता है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना आपकी 25 जनवरी 1984 को हुई थी। सतत प्रशिक्षण, जो सतत प्रशिक्षण होता है लंबी काल अवधि के लिए निम्न मध्यम तीव्रता पर प्रशिक्षण है। जो सतत प्रशिक्षण होता है वो लंबी काल अवधि के लिए होता है। बेरान पियरेडी कोबर्टिन ने किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया। बेरन पियरेडी कोबर्टिन जी ने 1894 में ओलंपिक समिति का गठन किया। इस अस्थि के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने वाले संयोगी ऊतक की तंतुमय पट्टी अस्थिबंध में तनाव तथा अथवा विदृढ़ की स्थिति कहलाती है। यह आपका हो जाएगा मोच और स्प्रेन।
मोज भी बोल सकते हैं इसे, या स्प्रिन बोल सकते हैं। मोज हिंदी में, स्प्रिन इंग्लिश में बोल सकते हैं। वह स्थिति जिसमें किसी जोड़ में अस्थि के छोर को इसके सामान्य स्थान से हटाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यह आपका 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, विस्थापन या संधिच्युति। वह रोग संक्रमण जिसमें पारंपरिक 5F सहित क्रियाविधि के प्रकार का अनुसरण करना है कहलाता है। यह आपका हो जाएगा बाहरी संक्रमण। वह स्थिति जिसमें किसी पेशी और अथवा कंडरा का मरोड़, खिंचाव तथा विवरण हो कहलाती है। यह आपका हो जाएगा खिंचाव, स्ट्रेन। किसी जलधारी स्तर में किसी कुंड में खोदा गया कुआं है। यह आपका हो जाएगा कच्चा कुआं। निम्नलिखित में से कौन सही है? यह आपका हो जाएगा कौन सही? डिस्कस थ्रो का क्षेत्रक कोण 30.92 डिग्री सेल्सियस, ये आपका हो जाएगा। पहला तो ऑप्शन सही है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये आपका सही है। शॉर्टपुट का क्षेत्रक कोण ये गलत है। पुरुष डिस्कस का व्यास 22 सेंटीमीटर होता है। डिस्कस थ्रो का क्षेत्रक कोण 30.92 डिग्री, ठीक। पुरुष डिस्कस का व्यास 22 सेंटीमीटर, ये भी आपका सही है, ठीक है। फिर आ जाता है पुरुष डिस्कस का व्यास 22 सेंटीमीटर, ये सही है। पुरुष डिस्कस का व्यास 20 सेंटीमीटर, ये गलत है। महिला जेवलिन की लंबाई 2.2 से 2.3, ये भी सही है। महिला जेवलिन की लंबाई 2.6 से 2.70 मीटर, ये गलत है। आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। दीर्घाकरण के समय पेशी बल लगाता है, यह संचलन कहलाता है। यह आपका हो जाएगा क्वेश्चन आंसर इसका उत्केंद्री बल। पेशी बल लगाता है यह संचलन उत्केंद्री संचलन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन खेल मनोवैज्ञानिक के लिए नैतिक दिशा निर्देश की मांग नहीं है? यह आपका जाएगा खेल मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि, यह दिशा निर्देश की मांग नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत कैरेट एवं स्टिक, पुरस्कार और दंड उपागम का अर्थ है। यह आपका किसी घोड़े के सामने एक गाजर लटकाना तथा पीछे से मारना, यह आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब यह है कैरेट एवं स्टिक। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति पर समूह के प्रभाव का उदाहरण नहीं है? यह आपका अल्पसंख्यक प्रभाव। लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिन चरणों से गुजरना पड़ता है वे हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी हमारे चरण होते हैं वह हमारे उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, इनसे हम लोग को गुजरना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों, हम लोग आज 24 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। इसके टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। हम लोग 4 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें। ये 2018 का जो KVS का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।